उसे मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं अप्लाई करती। लूज़ पाउडर लगा रही हूँ, ये क्रिस्टिन का नेचुरल कलर का लूज़ पाउडर है और पूरे फुल फेस पे भी मैं उसी को अप्लाई करूँगी। ब्रो बोन पे मैं यहाँ पे गैलेक्सी का गोल्ड कलर अप्लाई कर रही हूँ, जिसका बहुत ज़्यादा शार्प गोल्ड नहीं है। यहाँ पे मैंने ली BBA की पैलेट और नाइट क्वीन पैलेट है, और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि फुल कट क्रीज मेकअप आज आपको सिखाऊंगी पूरी लिड के लिए। तो आज स्टार्ट मैं किस तरह कर रही हूँ कि आई का शेप मैं डी शेप में कर रही हूँ। डार्क ब्राउन एंड ब्लैक को मिलाकर ये डी शेप पहले क्रिएट किया है, और फिर उसके बाद हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस दफ़ा डिफरेंट होने जा रहा है, करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम इसको एक ब्राइडल लुक देंगे और बहुत ज़्यादा हार्श मेकअप भी ये नहीं होगा। और आज क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि कस्टमाइज बेस जो है पानी से अप्लाई करना है या फिर मेकअप फिक्सर से, तो मैंने कहा कि उसकी भी डिटेलिंग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं ब्रश को वेट करती हूँ। तो जनाब अभी पहले हम कर रहे हैं BBA की पैलेट से ही डार्क ब्राउन एंड ब्लैक को मिलाकर कुछ इस तरह से हमने डी बनाया, और उस डी को आपने देखा कि कितना हमने राउंड ब्रश से ब्लेंड कर दिया है, ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा की और उस लाइन को ख़त्म कर दिया। और मज़ीद क्योंकि मुझे लगा कि ब्लैक एंड ब्राउन ब्लेंड होने के बाद थोड़ा सा लाइट हो गया है, तो अगेन ब्राउन कलर लिया और उसको आउटर वी थोड़ा हमने क्रिएट किया, आउटर कॉर्नर पे भी डिपॉजिट किया और आउटर वी पे भी हमने किया, लेकिन एक डी शेप में हमने इस तरह से। आजकल ये वाला मेकअप इंस्टा पे बहुत ज़्यादा इन है कि जस्ट आपने डी बनाया और डी को कट क्रीज करके फुल कट क्रीज आईज मेकअप जो होता है वो हमने अप्लाई करना है, वो हमने करना है। ठीक है, तो ये हमने अगेन BBA का ही जो आई बेस है, और आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप BBA की आई बेस यूज़ करें, ग्लैमरस की आप आई बेस यूज़ कीजिएगा। मेरी एक क्लाइंट ने बताया, मेरी एक वीवर ने बताया कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ग्लैमरस की मूज़ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही लाइट क्वांटिटी लगानी पड़ती है। यहाँ पे मैं कट क्रीज बनाने के बाद उसको भी, उसकी लाइन को भी मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको ब्लेंड करें या ना करें, बट ये कि मुझे लाइन अच्छी नहीं लगती तो मैं ब्लेंड कर देती हूँ। आउटर कॉर्नर पे अगेन डार्क ब्राउन कलर और ब्लैक कलर की मिक्सिंग लेके इसी तरह से आउटर पे थोड़ी सी हमने आउटर कॉर्नर पे ब्लेंडिंग दी है। अब इसी कट क्रीज को, जो कि मेरी पैलेट है हाइलाइटर पैलेट, उस पैलेट में से मैंने रोज़ गोल्ड कलर लिया है और लेकर लिड के एरिया को मैंने इस तरह से कट क्रीज किया है। मैं अपनी मॉडल की कट क्रीज बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही हूँ कि इनकी लिड का एरिया खासा बड़ा है, तो इसलिए आपके पास अगर छोटा लिड हो, आपकी मॉडल के पास, आपकी ब्राइड के पास, तो आप इस कट क्रीज को थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकती हैं। बट अगर मैं इस कट क्रीज को थोड़ा ब्रॉड बनाती तो जो है वो आंखें और ज़्यादा बड़ी लगती, तो मुझे बड़ी नहीं दिखानी है। और अगर आपके पास BBA की पैलेट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपके पास जो क्रिस्टिन की कॉन्टूर पैलेट होती है उसमें से आप ये ब्राउन कलर लेकर अप्लाई कर सकती हैं। जनाब ये है ई ब्यूटी की मैजिकल ग्लिटर ग्लू, तो आप इस ग्लिटर ग्लू को एज आ ग्लिटर सीलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ई ब्यूटी की ग्लिटर सीलर लगा रही हूँ। ई ब्यूटी की ही मैं यहाँ पर ग्लिटर्स यूज़ करूँगी आइज़ के लिड के ऊपर। तो ये मैंने चंकी से है, लेकिन इसका बारीक वाला जो पोर्शन है मैंने चंक्स को साइड में करके बारीक वाला पोर्शन अप्लाई किया है। मेरे व्यूवर्स के लिए ई ब्यूटी ने एक ऑफ़र दी है कि आप मेरा कोड डालें, और कोड है SHE001। तो अगर आप ये कोड अप्लाई करेंगे, आप जब इनसे परचेज़ करने के लिए जाएंगे, इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप इनसे परचेज़ करने के लिए जाएंगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा अपनी परचेजिंग पर। तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। इनके पास अच्छे ग्लिटर्स हैं, चंक्स हैं और 3D कलर्स हैं आई शेड्स के, तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं आई मीन। फिर जनाब हमने BBA की पैलेट से वही ब्राउन शेड लिया और इसको हमने आउटर कॉर्नर का भी थोड़ा सा हमने इंक्रीज़ किया और आईज़ को थोड़ी सी डेप्थ दी हमने, क्योंकि मेरी मॉडल की आईज़ बड़ी हैं, राउंड शेप में है, तो मुझे थोड़ा सा वी शेप देना था। तो अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं प्राइमर। क्रिस्टिन का प्राइमर है। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या क्रिस्टिन का प्राइमर है लॉन्ग लास्टिंग है, तो एग्जैक्टली इसकी ये लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप टीवी पेंट स्टिक से काम कर रहे हैं तो आपको
प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। लिक्विड फाउंडेशन के साथ मैं अभी जैसे कि अपनी मॉडल पे लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे लिक्विड फाउंडेशन मैं 220 यूज़ करती अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्शन ऑफ माई मॉडल। लेकिन थोड़ा सा चेंज मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि अगर आपके पास सपोज़ 45 नंबर की केक है तो आप बेस को थोड़ा फेयर कर दें और केक को थोड़ा डार्क रखें, तो इस तरह से वो कलर आ जाएगा जो आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, जो कि 45 से थोड़ा फेयर है। तो यहाँ पे मैंने अपनी मॉडल के 220 मेबेलिन फिट मी लगाने के बजाय मैंने 100 मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन लगाई। और ये देखें कि किस तरह से ब्रश को मैंने वेट किया और कस्टमाइज बेस इस तरह से ब्रश के ऊपर अप्लाई यानी कि लगाया है हमने। एक साइड पे उसके स्वैचेस हमने अप्लाई किए और अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से हमने उसको ब्लेंड किया। बहुत ही थिन लेयर लगा रही होती हूँ। अगर आप इसकी थिक लेयर लगाएंगे तो प्रॉबेबली बेस जो है वो क्रैक करेगी। ये विंटर में भी आप यूज़ कर सकते हैं और समर में भी यूज़ कर सकते हैं। समर में मैं पूरे फेस पे यूज़ करती हूँ और विंटर में सिर्फ टी जोन एरिया पे करती हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमर जो है वो आप लिक्विड फाउंडेशन के साथ अप्लाई करें, क्योंकि वो आपकी स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर दे देता है, आपके पोर्स को श्रिंक कर देता है। तो लेकिन जब आप टीवी पेंट स्टिक से करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं होती प्राइमर की। यहाँ पे हम कॉन्टोर की तरफ जा रहे हैं और कॉन्टोर में मैंने पैलेट नंबर 2 यूज़ की है और इसका जो लाइट वाला शेड है उससे मैंने कॉन्टोर किया है। आप अपने मिरर पे अपनी मॉडल को या अपनी ब्राइड को देखें कि कहाँ कहाँ से आपको शेप देना है। बस स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि कान का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ से कॉन्टोर स्टार्ट करते हैं और जहाँ पर आईब्रोज़ की आर्च होती है वहाँ पे उसको स्टॉप करते हैं। बाकी कैसी डेप्थ देनी है वो डेप्थ आपको मिरर बताएगा कि आपको कहाँ से फेस पतला करना है। तो जहाँ से फेस पतला करना है वहाँ से आपने कॉन्टोर करना है और जिस एरिया को आपने प्रोमिनेंट करना है वहाँ पे आपने हाइलाइटर लगाना है। ये शार्लेट की है मेरे पास पैलेट और पिंक कलर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि कॉन्टोर में पीच कलर यूज़ किया है और पिंक कलर की मैं ब्लश ऑन लगा रही हूँ, क्योंकि वेडिंग ब्राइड में अगर आप पिंक कलर और पीच कलर का कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक बहुत सॉफ्ट सा होता है लुक। और यूजुअली ब्लश ऑन पे काफ़ी मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन ये कि जब ब्राइडल मेकअप आप करते हैं तो ब्लश ऑन अच्छा लगता है, हैवी थोड़ा सा हुआ हुआ। और बहरहाल कैमरे पे मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा लुक आता है ओवरऑल मेकअप का जितना सामने से अच्छा लगता है। तो मैं अपनी क्लाइंट्स को हमेशा ही बोलती हूँ कि आप सामने आके देखा करें मेकअप, क्योंकि कैमरे में फिर भी वो रिज़ल्ट नहीं आता, जबकि आईफोन है और आईफोन का रिज़ल्ट है जो भी है मेरे फ़ोन पर। तो अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं फेसिट की आईब्रोज़ जेल और आईब्रो पाउडर अप्लाई करती हूँ, आपके सामने ही अप्लाई कर रही हूँ मैं। यहाँ पे जेल से आउटलाइन करने के बाद पाउडर से उसको ब्लेंड कर देती हूँ और फेसिट का ही जेल लाइनर यूज़ करती हूँ। जेल लाइनर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो फेसिट का ही जेल लाइनर पसंद है। किसी ने क्वेश्चन किया था, वो एक मैंने सेशन इंशाल्लाह ताला रखा हुआ है कि अगली वीडियो में आपके क्वेश्चंस हैं जो कि कमेंट्स में आप लोग करते हैं तो मैं उसका आंसर करूँगी पूरी वीडियो। तो लेकिन बहरहाल जेल लाइनर यूजुअली कंप्लेन होती है कि खुश्क हो जाते हैं। मैंने फेसिट की जेल लाइनर कभी भी खुश्क नहीं हुई मेरी, मैं हमेशा एंड तक इस्तेमाल करती हूँ। और होता ये है कि कैप को फ़ौरन बंद कर देती हूँ, बस जितना अमाउंट लेना है वो अपने थंब पे ले लेती हूँ और उसके बाद उसको अप्लाई कर रही होती हूँ। तो मेरी जेल कभी भी जो है वो वेस्ट नहीं होती। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप इसको रिवाइव कर सके, खुश्क हो गई है, तो इंग्लॉट जो प्रोडक्ट है उसकी ड्यूरालाइन लिक्विड होती है, आप कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं। एक्सपेंसिव होती है वो खासी, तो उसके कुछ ड्रॉप्स ही काफ़ी होते हैं और आपकी दोबारा से जेल जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। लेकिन अगर आप एहतियात करेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी ड्यूरालाइन की और इंग्लॉट की। तो एनीवेज़ यहाँ पे हमने ब्लू कलर केक लाइनर, यहाँ एक्वा केक लाइनर है, वो आइज़ के अंदर सिर्फ मैं ब्लू कलर वो हल्का सा डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी टॉप का कलर जो लहंगे की टॉप है उसका कलर ब्लू है, तो मैं शेड्स में आई शेड में ब्लू कलर डालना नहीं चाह रही थी। आप चाहें, आपकी मर्ज़ी, आउटर कॉर्नर पे जैसे कि मैंने डार्क ब्राउन से वी बनाया था तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ पे ब्लू कलर कर सकते हैं। लेकिन मुझे ड्रामेटिक मेकअप नहीं
करना था, मुझे मॉडल मेकअप करना था और आजकल जो फैशन ट्रेंड है ब्राउन एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन, तो मुझे वो करना था। तो इसलिए मैंने ब्लू कलर आई शेड के अंदर यूज़ नहीं किया, सिर्फ आई काजल के तौर पे मैंने ब्लू कलर का एक्वा ब्लू केक लाइनर अप्लाई किया है। यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं, ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर है और ये नो डाउट कि ब्यूटी वर्ल्ड है पाकिस्तानी, लेकिन ज़रा मिलता मुश्किल से है। यहाँ पे ओरिजिनल बॉब का मस्कारा है, वो हम अप्लाई कर रहे हैं। मैं हमेशा बॉब के मस्कारा को सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, इसलिए कि इसकी लास्टिंग, इसका ब्रश एंगल बहुत ज़बरदस्त है। 3D लैशेज़ लगा रही हूँ, नॉर्मल 3D लैशेज़ हैं, कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरी मॉडल की ऑलरेडी लैशेज़ अच्छी हैं और अभी तक जितनी भी मैंने इनकी ट्यूटोरियल में लैशेज़ लगाई थी वो लैशेज़ 5 नंबर अर्थमेटिक की यूज़ की थी, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि हैवी ब्राइडल ड्रेस था तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा लैशेज़ को हैवी किया है, क्योंकि आई मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया है। यहाँ पे हमने लाइनर को इस तरह से किया है। आप तो यहाँ पे हम लाइनर डन कर रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने अभी पूरी वीडियो में कोशिश की है कि तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ ये मेकअप शेयर करूँ और आपको एक एक चीज़ अच्छी तरीके से गाइड कर सकूँ। और आपके लिए ग्लिटर की भी एक मैंने लाइन दे दी है कि आप वहाँ से जाकर स्पेसिफिक कोड मेरा SHE001 को अप्लाई करें और ई ब्यूटी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनको कांटेक्ट करें, तो आपको डिस्काउंट 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा खासा जब प्रोडक्ट लेंगे तो आपको वो 5% भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे मैं कॉफ़ी कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ और ये लिपस्टिक मेरी अपनी पैलेट में है जो कि बनी हुई है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पैलेट बना चुकी हूँ और इसका शेड मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका कलर कॉफ़ी है। आप ये कलर क्रिस्टिन में से ले सकते हैं। आप ये किसी भी ब्रांड की लिपस्टिक लें, बस ये कॉफ़ी कलर है, जैसे ड्राई कॉफ़ी का कलर होता है तो कॉफ़ी कलर की लिपस्टिक है। और इसके ऊपर जो मैं फिक्सर लगाऊंगी वो एमिली की फिक्सर होगी और फिक्सर से ये होता है कि बहुत ही प्रोमिनेंट सा शेड बन जाता है, क्योंकि मुझे इसका कॉफ़ी कलर नहीं रखना था, कुछ ब्राइडल मैट रेड रखना था। तो ये मैट रेड जो है वो 16 नंबर है। डार्क कलर की लिपस्टिक लगाने के बाद ये फिक्सर 16 नंबर की एमिली की लगाई है मैंने। इससे लिपस्टिक आपकी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड शेड हो जाते हैं, यानी आपके लिप्स जो हैं